एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 19 मई को एक नया म्यूचुअल फंड मतलब फंड स्टार्ट किया 19 मई को, और तकरीबन 12 जून 2023 को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को बोलना पड़ा कि हम और एक्सेप्ट नहीं कर सकते पैसे इस फंड के अंदर, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं और ज़्यादा। आईपीओ के सॉरी एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट लमसम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास में पैसे लगाने के लिए फंड मतलब शेयर्स नहीं है। अब इस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने डिफेंस नाम से एक नया फंड बनाया, म्यूचुअल फंड बनाया, जिसके बाद में यहाँ पर जितनी भी जो डिफेंस रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंपनी को। अब यहाँ पर कंपनियां खत्म हो गई, इतनी कंपनियां नहीं है स्टॉक मार्केट में जिनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे। तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है कि आने वाले टाइम के अंदर एसआईपीज तो चालू रहेंगी, कंपनी के पास में पैसा आता रहेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह चाहिए। तो एक तो हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन वो जो स्टॉक है वो तो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि आज के दिन 3845 रुपए का स्टॉक है। हमने 2500 के आसपास भी बताया था इसको खरीदने के लिए, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर बोनस जारी होने की और स्प्लिट होने की भी यहाँ पर बहुत न्यूज आ सकती है, क्योंकि स्टॉक जो है 3800 के आसपास में है तो इसको इसका जो प्राइस है उसको नीचे लाया जा सकता है बोनस जारी करके। अपने पास में जो स्टॉक है उसका हम लोग नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 578 के आसपास चल रहा है, 108 का इसका बुक वैल्यू है। अगेन ये डिफेंस सेक्टर में है। अगर एसआईपीज के थ्रू, अगर एचडीएफसी फंड के पास में अगर एसआईपी के थ्रू पैसा आएगा तो वो कहाँ लगाएगी, जहां पर उसको कम वैल्यू के अंदर ज्यादा वैल्यू वाला स्टॉक नजर आएगा। तो पारस डिफेंस एक बड़ा स्टॉक है जिसके अंदर आज के दिन भी वैल्यू अंडर वैल्यूड है। और अगर इसके चार्ट के ऊपर हम नजर डालते हैं तो आईपीओ आने के बाद में ये नीचे ही स्टॉक गया है, और अभी इसमें रिसेंटली बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अगर आप और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग दूसरे चार्ट में इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पर, मतलब नीचे वाले जो शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है जो नीचे जा रहा होता है उसको तोड़ते हुए ऊपर जाके कंसोलिडेशन फेज मतलब एक एक्यूमुलेशन फेज जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये गुजरा, और उसके बाद में अगेन और छलांग मारते हुए ऊपर आया, और फिर से एक बड़ी बाइंग हमें देखने को पड़ी है 16 जून को। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां छू सकता है। और जिसके अगर थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर कंपनी के ऊपर नजर डालते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कंपनी की जो सेल है वो कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज बढ़ती ही जा रही है। ईयरली सेल को देखते हैं तो वो भी कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज बढ़ती ही जा रही है। नेट प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स अगर सेल बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। आईपीओ आने के बाद की बात कर रहे हैं हम, आईपीओ से पहले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तब अर्निंग पर शेयर जो होती है वो क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी कम होती है इसलिए अर्निंग पर शेयर ज़्यादा दिखाई देती है। आईपीओ आने के बाद में अर्निंग पर शेयर जो है कम हो जाती है क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगेन यहाँ पर कोई कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म कंपनी के ऊपर लोन हो सकता है, जैसे ट्रेड्स पेएबल है, मतलब कंपनी ने रॉ मटेरियल उठाया और अभी पे करना बाकी है पैसा। जैसे ही गवर्नमेंट की जहाँ पे भी कंपनी ने माल सप्लाई किया वहाँ से पैसा आएगा, ये चुक जाएगा। और कंपनी के पास में एसेट्स के तौर के ऊपर लैंड पड़ा है 54 करोड़ का, बिल्डिंग है 22 करोड़ की, एंड प्लांट एंड मशीनरी है 85 करोड़ की। तो मेन तो जो एप्रिशिएटिंग एसेट है बड़ी क्वांटिटी के अंदर कंपनी के पास में है, जो कि जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, वक्त के साथ में बढ़ती है। कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 46 करोड़ का, एंड अदर एसेट्स कंपनी के पास में पड़े हैं जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स 145 करोड़ से, मतलब माल सप्लाई हो चुका है, पैसा आना बाकी है। तो ये जैसे पैसा आता है कंपनी और एसेट्स के ऊपर ध्यान देगी। कैश कंपनी के पास में 37 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है आज के दिन। सेकेंडली सबसे जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो नजर आता है अपने को वो यही है, उसके बारे में बात करने से पहले एक बार वो देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 58% शेयर होल्डिंग है, और बाकी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है, और जनरल पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है वो 30% के आसपास में ही है। सो दैट इज अगेन ए गुड पॉइंट। सो फाइनली जो सबसे मेन बात है जो कि इसको ऊपर ले जा सकती है स्टॉक को, वो ये है कि आने वाले टाइम के अंदर डिफेंस म्यूचुअल फंड्स और ज़्यादा जो भी और भी कंपनियां वो चालू कर सकती हैं, जहां पर कम लोग जो है पैसा लगाएंगे, एज ए लमसम भी लगाएंगे और जो एज एसआईपी भी लगाएंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि डिफेंस जो सेक्टर है उसके जो स्टॉक्स हैं वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यही गिनी चुनी हमारे पास में 5-7 कंपनियां जिनके अंदर पैसा लगने वाला है, और जिनमें से ये पारस डिफेंस जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है आज के दिन, जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा लग सकता है आने वाले टाइम में। एक पारस डिफेंस हो गया, एक HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आने वाले टाइम में इनके अंदर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पारस डिफेंस के अंदर आज हम लोग लगा सकते हैं एज पर चार्ट, जिसके अंदर मूवमेंट ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। आने वाले टाइम में इसके जो स्टॉक को हम 1200 के आसपास या उससे भी ऊपर देख सकते हैं। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।